So the question is the adsorption of water by the hydrophilic compound like cellulose and pectin in a root cell is called diffusion, imbibition, guttation and osmosis. इन चारों का डेफिनेशन आपको आता ही आता होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टर्म्स है. डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए दो जगह है, प्लेस 1 एंड प्लेस बी, और यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम में ट्रांसफ़र होने को हम डिफ्यूजन कहते हैं. ज़्यादा से कम में ट्रांसफ़र को हम डिफ्यूजन कहते हैं, और डिफ्यूजन आर मोर रैपिड इन गैसेस. इम्बाइबेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स है और उस सॉलिड पार्टिकल्स पे वाटर जाके अटैच हो जाए, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन हो जाए, एंड दिस सॉलिड पार्टिकल्स विल बी स्वेल अप लाइक सीड जर्मिनेशन. आप सीड को मिट्टी में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे चिपक जाते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू द सीड जर्मिनेशन. गटेशन इज व्हाट? गटेशन इज जो भी लीफ के मार्जिन से जो पानी गिरता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड गटेशन. एंड दिस गटेशन इज रिपोर्टेड इन अर्ली मॉर्निंग and due to the hydrothioid cell, and it is due to the root pressure. And osmosis is reported in the liquid medium when the one solution is separated by semi permeable membrane, or you can say selective membrane. तो जो ट्रांसफर होता है वो हायर से लोअर में होगा. लेट सपोज ए के पास बहुत सारे हायर मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे कैन बी ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट वन. अब हमने चारों का पढ़ लिया. अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. एडजॉर्प्शन, पहला चीज एडजॉर्प्शन. तो देखिए यहाँ पे एडजॉर्प्शन मैंने अभी बताया कि जब सॉलिड पार्टिकल्स पे वाटर एडजॉर्ब हो जाए. जैसे आपकी फैन है, आपके घर में फैन है, तो उस फैन के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. फैन की टेंडेंसी नहीं है वो डस्ट को खींच ले. जैसे आप कॉटन पानी में डालते हैं तो पानी क्या होता है, जो कॉटन होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है. दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन, राइट. बट फैन के पास डस्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन वर्ड आते ही आपको एम्बाइबेशन की तरफ जाना है. द करेक्ट आंसर इज एम्बाइबेशन. द करेक्ट आंसर इज एम्बाइबेशन. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन आर फाउंड इन. सबसे ज्यादा न्यूरॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड और टंग. टंग में तो बहुत ही कम न्यूरॉन, एक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ही आता है. स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, बट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, तो द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट. इनमें से करेक्ट बताना है. क्वेश्चन है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ईस्ट यूज मेकिंग अ ब्रेड एंड बियर इन अ फंगस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन है, माइक्रोब इन माइक्रोब्स से क्वेश्चन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन. एपोमिसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ. ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन. एपोमिसिस आपको पता है, एपोमिसिस अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपो का मतलब होता है विदाउट, दिस इज कॉल्ड विदाउट. एंड मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैमेट. मिक्सिंग, मिसिस का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैमेट. तो ये बेसिकली सीडलेस फ्रूट होता है. तो दैट इज अ न्यू सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट्स ऑल. न्यू सीड विथ फ्यूजन तो होगा नहीं. एपो है, एपो का मतलब ही विदाउट होता है. एम्ब्रो विथ नहीं होगा, एम्ब्रो विथ नहीं होगा. तो आंसर बहुत ही आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एराइथ्रोपोइसिस मे बी स्टिमुलेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. एराइथ्रोपोइसिस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय. अब आपको ये समझना चाहिए कि एराइथ्रोपोइसिस होता क्या है. एराइथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, राइट. आरबीसी का फॉर्मेशन को हम एराइथ्रोपोइसिस कहते हैं. अब ये आरबीसी बनते कहाँ हैं? तो एराइथ्रोपोइसिस मेनली टेक प्लेस, द प्राइमरी साइट फॉर द एराइथ्रोपोइसिस इज रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं. बट द सेकेंडरी साइट इज ऑल्सो देयर. द किडनी इज सेकेंडरी साइट्स, लिवर इज सेकेंडरी साइट्स. तो अगर मान लीजिए कि रेड बोन मैरो ऑप्शन में है तो दैट्स वेल गुड. अगर नहीं है तो किडनी 85% और लिवर 15%. इससे क्वेश्चन आते हैं. एराइथ्रोपोइसिस हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है. और रेड बोन मैरो में रेड बोन मैरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोन मैरो के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं. मैंने पढ़ाया है रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो. तो रेड वाला थोड़ा सा ज्यादा फंक्शनल होता है, इसलिए उसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बनते हैं.
आप समझते हैं कि इसने पूछा कि क्या चीज स्टिमुलेट करेगा। अब हमारे अंदर आरबीसी बनना है, तो जब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जब आप बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे इन्होंने रिलेट किया है, कितना खूबसूरती से रिलेट करने की कोशिश की है। इसलिए देखिए, बायो में एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से कहता हूं कि बायो में एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, बट एनसीईआरटी के अलावा आपको इस लेवल का थिंकिंग होना चाहिए, समझ रहे हो, कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कंसेप्चुअल बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बायो इज नॉट ए हिस्ट्री कि आपको रट्टा मार लेना, नहीं, आपको कंसेप्ट को समझना चाहिए। तो देखिए, आप जब ऊपर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी होगा तो कैप्चर करेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करेगा। सो यस, द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, राइट। इट्स नॉट द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की अगर मान लीजिए डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे भारतवर्ष में करीब 80 से 90% महिलाएं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित हैं। तो क्या उनके अंदर अपने आप ठीक स्टोर नहीं होना चाहिए, अपने आप आरबीसी नहीं बनना चाहिए? अगर अपने आप आरबीसी बन जाता तो उन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे हो पाता? आयरन तो कॉजेज है ही नहीं, है ना। आयरन की अगर कमी हो जाए तो हमें आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, हमें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, हमें तरह तरह के टैबलेट्स खाने की जरूरत पड़ती है, फेरस सल्फेट खाने की जरूरत पड़ती है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो हमारा खून अपने आप बन जाना चाहिए, है ना। तो आयरन तो बिल्कुल सोचिए ही मत, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन द बायोगैस प्लांट? क्वेश्चन, सो दिस इज अ इजी क्वेश्चन। The bacteria utilized in biogas plant is methanogen bacteria, Methanococcus bacteria, which is mainly present in the gut of the ruminant animals. Ruminant animals के अंदर ये present है. So when the environmental condition is favorable, then the population growth curve will be. तो देखिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इन्वायरमेंट सब चीज फेवरेबल है, तो सब चीज फेवरेबल है तो ऑर्गेनिज्म क्या चाहेगा, फटाफट अपना ग्रोथ चाहेगा। तो फटाफट ग्रोथ होगा तो दैट इज कॉल्ड जे शेप कर्व, जैसे बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया को अगर अनलिमिटेड वो मिल जाए, एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल जाए, अनलिमिटेड फूड की रिक्वायरमेंट हो जाए, फूड मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, तो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो दैट इज कॉल्ड जे शेप, यानी ये ऊपर जब जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज। इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, राइट। ये थोड़ा सा लैग फेज होगा और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल। एस फेज हमारे अंदर मिलता है जहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ आता है और फिर जाकर डिक्लाइन हो जाता है। तो दिस इज द लैग फेज, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज एंड दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। So this is all about the growth. Find incorrect pair. Human uricotelic, birds urotelic, lizard uricotelic, whale aminotelic. ये डायरेक्ट मेरे नोट से मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है और आपको इसे सॉल्व करना चाहिए अच्छे से। सो इनकरेक्ट में ह्यूमन यूरिकोटेलिक, बिल्कुल यूरिया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। बर्ड्स यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, और यूरिक एसिड जो होता है वो मिनिमम वाटर को लेके जाता है। लिजर्ड आर यूरिकोटेलिक, ठीक है, बट वेल आर नॉट अमोनोटेलिक। तो ये the net pressure gradient that causes the fluid to be filtered out from the glomeruli into the capsule. देखिए, ये जो आंसर्स हैं कभी कभी इसमें 20 भी आ जाता है, राइट। तो नेट प्रेशर ग्रेडियंट कॉजेज बाय द फ्लूइड फिल्टर आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलाई इनटू द कैप्सूल। ये मान लीजिए बाउमन कैप्सूल है, ये बाउमन्स कैप्सूल है, और इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आपको पता है कि ब्लड आती है और एक गुच्छा बना लेती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस ब्लड से सारा चीज इस ट्यूब्यूल्स में फिल्टर होता है। तो दे हैव अ सर्टेन प्रेशर, देयरफॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट इज गो डाउन इनटू द ट्यूब्यूल्स एंड दिस प्रेशर इज 10 to 20 mmHg, राइट। सो कभी कभी 20 भी ऑप्शन में आता है, कभी कभी 10 भी आता है, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। So if a color blind man is married with the woman with the heterozygous for the normal color vision, the probability their son may be color blind.
तो देखिए क्या है कि द कलर ब्लाइंड मैन मैरी विद द वुमन, तो कलर ब्लाइंड है तो XHY होगा, राइट। और ऐसी महिला से शादी इसकी हुई है जो नॉर्मल है, XX है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सन बिंग कलर ब्लाइंड बताना है, तो क्रॉस करा दिए, XH एक तरफ, Y एक तरफ X और एक तरफ X, तो यहाँ होगा XH, कलर ब्लाइंड होना तो C होगा, सॉरी कलर ब्लाइंड है C होगा, तो यहाँ पे C कर दीजिए, यहाँ पे C कर दीजिए, C मतलब कलर ब्लाइंड है, तो XC XY XC X and XY. So what is the probability of sun being color blind? Both sun are normal, they are no color blind, 0% आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने पढ़ाते वक्त कराया है और ये डायरेक्ट मेरे स्लाइड से ही क्वेश्चन है। सो वैलियम इज एग्जाम्पल ऑफ, खैर ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए उन लोगों को, बट इन्होंने पूछ लिया। चलिए, तो एक्चुअली द वैलियम 10 टैबलेट्स आती है। अगर आप मेडिकल स्टोर पे बोलेंगे कि वैलियम 10 दे दो, वैलियम 10 mc 20 mc, तो दिस इज द टैबलेट एंड दिस इज कॉल्ड बेंजोडाइजापीन। बेंजोडाइजापीन क्या होता है कि इससे आपको नींद आने लगती है, दिस इज अ स्लीपिंग पिल्स, बट आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप सिर्फ बोल दोगे और दे देगा। दिस बेंजोडाइजापीन इज ओनली सोल्ड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टैबलेट वैलियम 10 और यहाँ पे मोहर लगाऊंगा टक डॉक्टर SK सिंह, तब जाके आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि बेंजोडाइजापीन अगर आप एक्सेसिव ले लेंगे तो हो सकता है कि ये डेडली हो जाए, ठीक है। तो दैट बेंजोडाइजापीन इज यूज फॉर द स्लीपिंग पिल्स। स्टिमुलेंट्स आपको स्टिमुलेट करता है, जैसे हेरोइस, चरस, गांजा। हेलुसिनेशन आपको हेलुसिनेट कर देगा, मतलब फॉल्स परसेप्शन आने लगेंगे, ठीक है। आप किसी को कहोगे कि देखो ऐश्वर्या राय आ रही है, बट वो ऐश्वर्या राय है नहीं, तो दैट इज हेलुसिनेशन बाय द विजन। तो देयर आर लॉट ऑफ हेलुसिनेशंस, दैट इज अ फॉल्स परसेप्शंस। तो आंसर इज बेंजोडाइजापीन। आज के टाइम में वैलियम ज़्यादातर प्रेस्क्राइब हम लोग नहीं करते हैं, जॉल्पिडम करते हैं, क्योंकि उसके टॉलरेंस रेट काफ़ी कम है जॉल्पिडम के, और जॉल्पिडम जो होता है उसके एडिक्शन रेट काफ़ी कम है, जबकि वैलियम के एडिक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कोई पेशेंट बार बार वैलियम ले रहा है तो उसको नॉर्मल नींद आ ही नहीं सकती है, तो इसलिए हम लोग अब जॉल्पिडम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DNA और RNA सेगमेंट टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स is called vector, probe, clone, plasmid. So the DNA or RNA segment tag with the radioactive and this is called probe. तो उसको करने का मतलब ये होता है कि जहाँ जैसे जैसे जाएगा वहाँ हमें पता चलते रहेगा कि हमारा स्ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है और कैसे काम कर रहा है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज इम्पॉर्टेंट टू कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कंजर्व करने के लिए किया जाता है। तो ओजोन लेयर को कंजर्व करने के लिए क्या है, द सब्सटेंस विच डिप्लीट द ओजोन लेयर, ऐसे सब्सटेंस जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उस सब्सटेंस को रिड्यूस करना है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज इम्पॉर्टेंट टू कॉज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो वी कैन रिड्यूस द यूजिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, A is a bryophyta, B is a gymnosperm. Which of the following branches of biology apply to the both plants and animals? Plant और animals के लिए apply किया जाता है। The answer will be taxonomy. Taxonomy is a branch which deal with the plants and animals, but the zoology is only the animals, bacteriology is only the bacteria. Question है, which of the following is the first step glycolysis? Answer बताइए। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि that breakdown of glucose is the first step. No. It is a phosphorylation of glucose is the first step. Second step, the glucose is converted into the fructose. Next question, the two friends are eating together on the dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food, and the coughing would have been due to the improper movement of epiglottis, diaphragm, neck and tongue. So yes, question बहुत ही अच्छे से signify कर रहा है कि जो ये coughing movement है, इट इज़ ड्यू टू द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस की वजह से ये कफिंग मूवमेंट हो रहा है। एपिग्लॉटिस मतलब इम्प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहे, इसलिए कफिंग मूवमेंट देखने को मिले।
द वायरल इन्फेक्शन इज यूजली एब्सेंट इन, वायरल इन्फेक्शन इनमें से किनमें से नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो वायरल इन्फेक्शन यूजली एब्सेंट इन एपिकल मेरिस्टेम्स। जब भी हम टिश्यू कल्चर या कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जिनमें वायरल के चांसेस बिल्कुल मिनिमम करना चाहते हैं, हम अपाइकल मेरिस्टेम्स को यूज करते हैं ताकि हम उससे बेहतर चीजें बना सकें। Chloroplast of Chlamydomonas is collar shape, spiral shape, cup shape and stele. So the answer is the chloroplast. The Chlamydomonas is a cup shape structure. The cup shape structure is a which is not a opioid narcotics. इनमें से कौन सा opioid narcotics नहीं है? Answer is amphetamine. Amphetamine is a correct answer. It is not an opioid narcotic. Next question, which of the following statement regarding to the coenzyme and prosthetic group of enzyme is not true? So which of the following statement regarding the coenzyme not correct? Both required enzyme for the action. Yes, it is true. Both can separated from enzyme by dialysis. Not. Both are organic compound. They are not a polypeptides. Yes, the answer is B. Cork cambium is developed from. तो कॉर कैम्बियम इज डेवलप फ्रॉम द लेटरल मेरिस्टेम्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद करने वाला। पॉलिनेशन दैट अकर इन क्लोज फ्लावर इज नोन एज, डायरेक्ट एनसीईआरटी, द क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी इज अ करेक्ट आंसर। क्लेस्टोगेमी इज अ करेक्ट आंसर। क्लेस्टोगेमी एक ऐसा फ्लावर होता है जो कभी भी एंथिसिस को शो नहीं करता। दे नेवर शो एंथिसिस, कभी खिलते नहीं है। जब कभी खिलेंगे नहीं तो उनका मेल और फीमेल पार्ट एक्सपोज नहीं होगा, और मेल और फीमेल पार्ट एक्सपोज नहीं होगा तो कोई भी दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो दैट्स क्लेस्टोगेमस। बाल्सम ऑक्सैलिस एंड वायला इज एग्जांपल। प्रोटोगाइनी, द फीमेल पार्ट इज फर्स्ट डेवलप, देन द मेल पार्ट, दैट इज द प्रोटोगाइनी। कैल्सिटोनिन इज एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन है। कैल्सिटोनिन इज लोअर द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड में कैल्शियम को कम करने की कोशिश करता है, एंड ऑल द कैल्शियम इज ट्रांसफर इनटू द blood, transfer into the bone, that is a calcitonin. ABA is involved in, direct NCERT question, ABA is involved in dormancy of seed, direct question है। ABA is important for the dormancy of seed. The statement are given below. They are introduced into the uterus. They are placed cover the cervical region, and they are example of physical barrier. They act as a spermatide. ये क्या पूछना चाहते हैं, ये समझ नहीं पा रहे, ठीक है, तो इसको स्किप करने की कोशिश करें। If an organism, if the normal diploid number of chromosome is 8, diploid number chromosome is 8, how many chromatid are present in each daughter at the end of meiosis first? The number of chromosome remains same, 8. The application of biotechnology include all except